नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं आज के पहले बुलेटिन से। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में डायल 112 को 50,000 रुपए की लूट की झूठी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में इलाका पुलिस और क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पूछताछ में शिकायतकर्ता ने बताया कि गोंडा इगलास मार्ग पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक से 50,000 रुपए लूट लिए। वहीं जब पुलिस ने 50,000 रुपयों के बारे में युवक से पूछा तो युवक ने बताया कि उसने अपने पिता से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन वो खर्च हो गए, जिसके चलते पिता को पैसे न देना पड़े, इसलिए युवक ने लूट की झूठी सूचना पुलिस को दे दी। जीसीआर से सूचना मिली थी कि गोंडा रोड पर रामकुमार पब्लिक स्कूल के सामने एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा था। उससे 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आए पीछे से, उनका बैग से 50,000 जो थैले में थे वो लेके भाग गए हैं। इस सूचना पर हमारी थाना इगलास की पुलिस मौके पर पहुंची और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। वहां जाकर के उससे जो वादी था उससे जानकारी की गई है। इसके बाद मैंने कहाँ से पैसा लाया वो जानकारी की, तो इसने बताया कि के कोल्ड स्टोर से हम पैसा लेके गए थे। इसको लेकर के मैं के कोल्ड स्टोर गया तो वहाँ उसका कोई आज की तारीख में लेन देन हुआ नहीं था कि इस गांव नाम का कोई लड़का या लधौली का गांव का कोई पैसा हमारा लेन देन नहीं हुआ है। इस पर मैंने इससे सख्ती से जब पूछताछ की तो कहने लगा सर कि मैं डर की वजह से कह दिया है कि हमें घर पर पैसा देना था। मेरे पिताजी आज दिल्ली से वापस आ रहे हैं और अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमको जहर खाना पड़ेगा, मर जाएंगे हम। तो मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों है कि साहब वो मैंने 15-20 दिन पैसे लिए थे किसी उधार, वो मैंने उसको दे दिए हैं और अब मेरे पास पैसा नहीं था, हमें ट्रैक्टर की किस्त वगैरह भरनी है। इस वजह से मैंने झूठी योजना बनाई। बुलंदशहर में 3 तलाक के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दहेज के चलते युवक ने शादी के लगभग 7 साल पूरे होने के बाद भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति आसिफ उसके साथ मारपीट करता था, साथ ही दहेज के लिए भी महिला को प्रताड़ित करता था। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक महिला लापता हो गई, जिसके बाद महिला के कमरे में चारों तरफ खून पड़ा मिला, जिससे यह आशंका जताई जाती है कि महिला की हत्या कर शव को कहीं फेंक दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। वहीं इस मामले में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शव को गायब कर दिया गया, लेकिन इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ग्राम वेद थाना नवाबगंज में ये लता नाम की एक 32 वर्षीय महिला की हत्या की सूचना मिली से आकर यहाँ देखा गया तो मौके पर डेड बॉडी गायब थी और बिस्तर पर किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई, क्योंकि तमाम खून पड़ा हुआ है वहाँ से नीचे तक, और उस पर कमरे के बाहर तक जाने ब्लड स्टेन्स है उसके बाद नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी गई। इस पर तहकीकात की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि कौन लोग होंगे जिन्होंने उनकी हत्या की। जल्दी इसका खुलासा किया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील क्षेत्र में जलभराव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मक्खनपुर चौराहे से लेकर सदर बाजार तक पानी बढ़ने की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं कई बार स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना अधिकारियों से की, लेकिन इस मामले में अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 महीने पहले ग्राम प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी। इस दौरान युवक बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस ने कई महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आहत होकर पीड़ित परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें कहा गया कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। योगी सरकार भले ही जनता को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का दावा करती रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर बयां करती है। ताजा मामला फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र का है, जहां करीब 15 एम्बुलेंस वेंटिलेटर पर हैं। ये सभी एम्बुलेंस लंबे समय से ईंटों पर खड़ी है और धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो रही है। एम्बुलेंस की इतनी खस्ता हालत हो चली है कि लोग अपने मरीजों को ठेला, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर लादकर अस्पताल लेकर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में जब डीएम से बात की गई तो उन्होंने सभी एम्बुलेंस को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। मैंने काफ़ी सारी शिकायतें लगातार मिल रही थी, इसलिए मैंने समीक्षा की थी और फिर मैंने सीओ को निर्देश दिया कि वो सभी एम्बुलेंस की परेड करवाएं, एक एक एम्बुलेंस को चेक करें। तो उन्होंने ये काम किया और कल शाम को उन्होंने रिपोर्ट दी है कि करीब 7 एम्बुलेंस ऐसी हैं कि जो खराब स्थिति में है, जिनमें 3 एम्बुलेंस ऐसी हैं कि जिनको रिप्लेस किए जाने का आवश्यकता है, इसके लिए शासन को लिखा गया है और
4 एम्बुलेंस जो भी ठीक कराया जाता है वो जैसे ठीक हो जाएगी तो समझ में आ जाएंगे। और 6 एम्बुलेंस जो है वो सभी काम कर रहे हैं। इसमें जितनी 108 एम्बुलेंस की जितनी स्ट्रेंथ है उसकी आधी कोविड में लगाई गई है। कोविड उसका इस्तेमाल नॉन कोविड में नहीं होता है, तो कभी कभी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत जल्दी इसका गति बना है। क्या नई एम्बुलेंस का भी रिकमेंडेशन किया जाएगा क्या? हाँ, इन्होंने अपने स्तर पर लिख के भेजा हुआ मुझको कि नई 3 एम्बुलेंस दी जाए। मैंने उनसे कहा कि जो कागज आपने भेजा है मुझे भी मैं भी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से 3 एम्बुलेंस। ठीक से, थैंक यू। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने ग्राम पंचायत से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। ग्राम पंचायत से नकदी सहित कीमती जेवरात लूट कर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पंचायत शहर में ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। सुबह दोपहर में लगभग 1:30 बजे जब मैं ग्राम पंचायत शहर जा रहा था अपने सहकर्मी के साथ, तो मनोज विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने मुझको रुकवाया शहर से पहले खेतों के बीच में बंदे के ऊपर। और वहाँ पर रुकवाने के बाद उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ, बताओ क्या बात है। तो उसके पीछे से 5 लोग आए और तो उनमें से 2 लोगों ने मेरे सहकर्मी के हाथ बांधे और उसके बाद 4 लोगों ने जो है मुझको मारा पीटा, छीना झपटी की एवं मेरे साथ जो है मेरी अंगूठी जो मैं पहने हुए था वो ले गए, मेरी जंजीर ले गए, मेरे जेब में पैसे पड़े थे वो भी ले गए हैं 20,000 रुपये। और इंस्पेक्टर साहब के द्वारा कोई भी वहाँ उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो है मैं लूट का नहीं और ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, वो केवल कह रहे हैं कि मारपीट की धाराओं के आधार पे मैं वो करवा दूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, देखिए जो चीज़ हुई है मेरे साथ वो चीज़ आप मुझको वापस दिलाइए, और जो मेरी गई तो गई, उसको तो हमको चाहिए ही चाहिए। देखिए जब हम लोग कर्मचारी, हम लोगों के साथ ये हो रहा है तो आप बताइए आम जनता के साथ क्या नहीं होता होगा। झांसी की मोट कृषक सेवा सहकारी समिति में ऊंचे दामों पर खाद बेची जा रही है, जिसकी जानकारी किसानों ने मीडिया कर्मियों को दी। किसानों ने आरोप लगाया कि 265 रुपए की जगह 272 रुपए पर बोरी दी जा रही है। सूचना पाकर एसडीएम और कृषक सेवा समिति के उच्च अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में झलोखर गांव में मवेशियों को चराने गए 15 वर्षीय बच्चे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। इस दौरान बिजली की चपेट में आने से 4 मवेशियों ने भी अपना दम तोड़ दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मृतक बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर के बिंदकी विद्युत उपकेंद्र परिसर में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर बिजली कर्मियों ने निजीकरण के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एसडीओ प्रशांत शुक्ला ने कहा कि सरकार भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन बिल 2020 से देश की पूरी विद्युत व्यवस्था को निजीकरण करने में लगी हुई है। इसी का विरोध करते हुए वो धरना दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार का रवैया नहीं बदलता है तो वो आंदोलन करेंगे।